24 लाख रुपए की लूट के लिए रघुनाथपाली थाना के निकट युवक पर भुजाली से हमले में युवक लहूलुहान। जान पर खेलकर युवक ने रुपए से भरे थैले को बचा लिया, जिससे लूट की कोशिश नाकाम हो गई। वहीं सीसीटीवी फुटेज में लुटेरे कैद हो गए, जिन्हें घायल युवक ने पहचान लिया है। रघुनाथपाली थाना अंचल के तारनी मंदिर के निकट सोमवार की दोपहर 2 हथियारबंद बदमाशों ने 24 लाख की लूट के लिए एक युवक पर जानलेवा हमला किया। हालांकि जान पर खेलकर युवक ने रुपए बचा लिए। हमले में युवक घायल हो गया। पुलिस ने लुटेरे की सीसीटीवी फुटेज बरामद कर ली है और उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है। कुछ दिन शांत बैठने के बाद एक बार फिर से दिन दहाड़े लूटने के लिए लुटेरे सक्रिय हो गए। सोमवार की दोपहर करीब 1 बजे सीएमएस कंपनी के कर्मचारी पिंटू सोना तारनी मंदिर के पास स्थित फ्लिपकार्ट कंपनी में रुपए कलेक्शन के लिए ले गया था। वहां से निकलकर वापस लौटते समय तभी 2 बदमाश मास्क पहनकर पिंटू पर पीछे से हमला कर दिया। बंदूक और चाकू की नोक पर रुपए से भरा बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन पिंटू की खींच पुकार सुनकर फ्लिपकार्ट कंपनी के अन्य कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच गए और बदमाशों की पिटाई करना शुरू कर दिया। लेकिन चाकू के हमले से पिंटू घायल हो गया। बदमाश अपाची बाइक से फरार हो गए। सूचना पाकर रघुनाथपाली थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने लुटेरे को शीघ्र पकड़ लेने का दावा किया है। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। एक्चुअली मतलब ये इंस्टाकार में मैं कैश पिकअप करने के लिए जाता हूँ, ठीक है। तो करीब 1 बजे हुआ है ये वाला, तो ठीक है। मैं बाइक से मतलब वहाँ से निकला, वहाँ से मैंने बाइक मतलब साइड में रख के उधर कार में चल जाना था मेरे को, ठीक है। तो जैसे बाइक में बैठा तो पीछे से आके तो दोनों पकड़ के तो खींचे मेरे को। तो क्या हुआ, ठीक है। फिर चिल्ला, कोई नहीं आ रहा था। कोई आओ बोल के, कोई नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं। दोनों मतलब यहाँ दोनों मैंने मार दिया, इधर चाकू से मार दिया, पूरा हाथ काट दिया दोनों। तो मैं छोड़ा नहीं, जो बैग था मेरा छोड़ा नहीं मैं, ठीक है। कोई नहीं आ रहा था सच में। क्या 24 लाख एबव था। नहीं डाउट पता नहीं मेरे को किसके डाउट नहीं। दोनों तो मास्क पहने थे और क्या। 7 साल से सो रहा हूँ इधर। 17 साल दादा के जमाने से सो रहा हूँ। सालों तक आपका मैट्रेस डेड स्किन जमा करता है। शुरू कीजिए हेल्दी स्लीपिंग हेल्दी मैट्रेस के साथ रेक्रॉन सर्टिफाइड द स्लीप एक्सपर्ट्स। सिविल टाउनशिप में करोड़ों की कमर्शियल जमीन को कौड़ी के मोल में बेचने का आरोप लगाते हुए शासन और प्रशासन के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता धीरेन्द्र सेनापति ने सोमवार को जमीन घोटाले पर मीडिया से बातचीत की। भाजपा की जिला अध्यक्ष लतिका पटनायक और पार्टी नेताओं की उपस्थिति में मीडिया से बातचीत में 150 करोड़ की जमीन को 4 लोगों में मात्र 27 करोड़ में बेच देने का आरोप लगाया। भाजपा नेता धीरेन्द्र सेनापति ने नियमों का उल्लंघन कर करोड़ों की कमर्शियल जमीन को कौड़ी के मोल में बेच देने का आरोप लगाया। उन्होंने संबंधित जमीन की डील कैंसिल करने की मांग प्रशासन से की। जनहित में ऐसा नहीं करने पर भाजपा की ओर से आंदोलन की चेतावनी मिली। इससे पहले पूर्व नगरपाल रमेश बल व कांग्रेस अध्यक्ष जॉर्ज तिर्की ने जमीन घोटाले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और प्रशासन से जमीन में दलाली खाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला एक कमर्शियल प्लॉट है, जो इसका एरिया 2 एकड़ है। इस जमीन का अभी प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू होगा कम से कम 150 करोड़। इसको अभी एक 5 प्राइवेट बिजनेसमैन को लैंड अलॉटमेंट कमिटी बेचने जा रहा, सिर्फ 13 लाख पर डिसमिल, मतलब 13 करोड़ पर डिसमिल। 26 करोड़ में 5 आदमी को बेचने जा रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट आसपास कम से कम 100 करोड़ 115 करोड़ लॉस करने जा रहे हैं। अगर आपको राउरकेला डेवलपमेंट अथॉरिटी और एडीएम ऑफिस सिविल टाउनशिप में और छेंड में आपका छोटा छोटा रेसिडेंशियल प्लॉट को ऑक्शन कर रहे हैं, तो किस आधार पर ये कमर्शियल प्लॉट को बिना ऑक्शन में इसको बेचने जा रहे हैं। 2017 में एक डिसीजन हुआ था, 2017 में एक डिसीजन हुआ था कि आपको कोई भी प्राइवेट को और कमर्शियल प्लॉट सरकार बेचेगा नहीं। फिर इसको क्यों वायोलेट कर रहे हैं और किस आधार पर 5 आदमी को अलॉटमेंट कर रहे हैं, ये हमारा प्रश्न है। इसको तुरंत इसमें रोक दिया जाए एवं तुरंत इसको कैंसिल। इसमें तहसीलदार से लेकर आरडीसी तक इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए मेरा डिमांड है इसको तुरंत बंद किया जाए और इसको कैंसिल कर दिया जाए।
हाँ? नहीं, इसमें हम लोग का रहेगा, लड़ाई रहेगा, आगे लड़ाई होगा। हाँ, लड़ाई होगा। आज रात क्या पियोगी? आज रात मैं शुक्ला जी का पसीना पीऊंगी। हर रात आपके मैट्रेस में कोई आपका पसीना पी रहा है। शुरू कीजिए हेल्दी स्लीपिंग हेल्दी मैट्रेस के साथ रेक्रॉन सर्टिफाइड द स्लीप एक्सपर्ट्स। कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी ने उड़ीसा के जिला अध्यक्षों की सूची जारी की, जिसमें सुंदरगढ़ संगठनिक जिले की कमान जहां वेणु माधव त्रिपाठी को सौंपी, वहीं महत्वपूर्ण राउरकेला संगठनिक जिला की बागडोर जिले के जुझारू व कद्दावर नेता जॉर्ज तिर्की को सौंपी है। इसके साथ साथ ही जॉर्ज तिर्की को पार्टी हाईकमान से राउरकेला कांग्रेस भवन में कब्जा के लिए हरी झंडी दे दी। अब देखना यह है कि आखिरकार पार्टी में उनके विरोधियों के कब्जे से कांग्रेस भवन में उनका शांतिपूर्ण दखल होता है कि बलपूर्वक दखल करना होगा। अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रसन्नता जताते हुए जॉर्ज तिर्की ने पार्टी हाईकमान के प्रति आभार जताया। उन्होंने पार्टी में अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने बीजू जनता दल का बी टीम बताया और कहा अब अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने 26 अक्टूबर विजयदशमी पर कांग्रेस भवन में प्रवेश करने का निर्णय लिया और कहा कि अच्छा होगा जिसके पास कांग्रेस भवन की चाबी है से लाकर उन्हें दे दे। उन्होंने कांग्रेस संगठन की मजबूती और सबको साथ लेकर चलने को अपनी प्राथमिकता बताई। राउरकेला में हर जनविरोधी मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका निभाने वाले कांग्रेस ने नए जिला अध्यक्ष जॉर्ज तिर्की ने दोगुने उत्साह के साथ जनता के लिए काम करने का वादा करते हुए राउरकेला वासियों से सहयोग की कामना की। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। ये आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है, इस पर आपका क्या अनुभव है? देखिए, विगत दिन में हम लोग हर चैलेंज को स्वीकार किए हैं और हर मुकाबला किए हैं और जिला सभापति होने के बाद अब वो ढेर सारे चैलेंज मेरे पास आए, उसको जैसे मेरे को सहयोग कर रहा था सब मिलजुल के इसको कैसे क्या करेंगे। और बीजेडी ये लोग फंड टिकट नहीं सकेगा जितना कि करप्शन शायद उड़ीसा में कहीं पर है नहीं। शारदा नायक हो, जुलरा हो, यहाँ पर टोटल लोग इन्वॉल्व है करप्शन में, उसको हम लोग एकदम नेस्तनाबूद कर देंगे। अब बड़ा सचोट हृदय से हम बता रहे हैं, इतना से करप्शन कहीं पर था नहीं और आने वाले दिन में जो चैलेंजेस मेरे ऊपर है उसको पूरा टोटल मेरा आदमी जो साथ दिया है विगत दिन में लगभग 1-1.5 साल में हम लोग 1200-1400 मीटिंग कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन घेराव फेराव कर चुके हैं। वही कार्यक्रम फिर चालू करेंगे, बल्कि ज्यादा एकदम पर जोरदार से इसको उठाएंगे। ये मेरे लिए एकदम पूरा ओपन चैलेंज है। आप जिला के कद्दावर नेता हैं और हर जन मुद्दा को उठाते हैं, लेकिन देखते हैं कि भी कांग्रेस इतना गुट में बटा हुआ है कि मैसेज अलग चले जाता है। आप जिस जगह पे जाते हैं उसके विरोध में आपकी पार्टी के लोग चले जाते हैं, तो ये गुटबाजी को कैसे खत्म करेंगे आप? गुटबाजी को हम कत्ल करेंगे। जो बड़ा मुंडी लोग है जो गुटबाजी कर रहा था वो सबको बिल्कुल 1 सेकंड भी हम लोग पड़ा नहीं देंगे और जब तक हम लोग डिसिप्लिन को नहीं रखेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। और सारे डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन कांग्रेस में जो था उसको हम लोग बहुत जल्दी इसको खत्म हम लोग करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं जो लोग को जाना है बीजेडी में जाए, बीजेपी में जाए, जिनको रहना है कांग्रेस में बहुत एकदम पर सचोटता के साथ रहे वो लोग। हम लोग को एतराज नहीं है, लेकिन राह के जो भीतर काम करता है उसको 1 सेकंड भी हम लेट नहीं करेंगे, सबको कत्ल कर देंगे हम। कांग्रेस में बहुत से पुराने नेता है जो आपका विरोध कर रहे हैं, उनको साथ में लेके कि चलना बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको कैसे आप? नहीं, बिल्कुल चैलेंज नहीं है। वो लोग कांग्रेस का हाई ही नहीं है। अब जिनका नाम बोल रहा हूं कांग्रेस का हाई नहीं है, वो लोग बीजेडी का स्पॉन्सर आदमी लोग है। जैसे कि पूरा टोटली हम लोग कांग्रेस को 2 फाट हो गया बोल के ये लोग प्लान करने चाह रहा है, जो कि हम लोग जान चुके हैं। ये लोग बीजेडी का स्पॉन्सर आदमी है, इसलिए हम लोग का वो लोग रहे जाए आए मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि चले जाए बहुत जल्दी, कहे कि हम तो बख्शेंगे नहीं, बहुत जल्दी चले जाए, उससे उनका भले ही है, मेरा कोई नुकसान है नहीं इसमें। कहे कि नुकसान हम झेल चुके हैं। जो मैं यार 3 लाख मेरा अपना वोट था कांग्रेस का, बुरा दिन में 2,70,000 वोट था, 5 लाख से ऊपर वोट से मेरा गिनती स्टार्ट होना चाहिए। उसमें अगर गलती अगर हुआ है तो उसको हम लोग बख्शेंगे, बिल्कुल बख्शने वाला नहीं है। और ये जो ड्रामाबाजी चल रहा है, मैं प्रोग्राम करूं 2 दिन के बाद कोई प्रोग्राम करे, 2 दिन के बाद फिर कोई प्रोग्राम करे, ये सब चीज गलत बात जो हो रहा है कांग्रेस में, ये सब गुटबाजी है, ये सब ठीक बात नहीं है। उसका हम लोग बिल्कुल एकदम पूरा प्रोत्साहन नहीं करेंगे।
और जब पीसीसी से चिट्ठी आ गया है कि पार्लियामेंट्री कैंडिडेट और एमएलए कैंडिडेट की लीडरशिप में सब प्रोग्राम होगा, फिर भी जबरदस्ती लोग प्रोग्राम करता है, उससे क्या प्रतीत होता है कि ये लोग टोटली बीजेपी का स्पॉन्सर आदमी है और कांग्रेस को दो मैंने भाग हो गया है, फूट हो गया पार्टी में, ऐसा मैंने मैसेज देने की कोशिश करता है, उसको हम नहीं बख्शेंगे। कांग्रेस भवन आपका अध्यक्ष बनने जस्ट कब बनेंगे? मैं तो अध्यक्ष बन चुका हूँ। अब भवन पे हाँ, कांग्रेस भवन में कब हम लोग गृह प्रवेश करेंगे और हम विजयदशमी दिन गृह प्रवेश कर रहे हैं और विजयदशमी से पहले वो लोग बाकायदा हम लोग को चाबी उबी दे दे, उसी में भलाई है। और जब था कोई प्रकार चीज था, अब कोई बकसने वाला हम लोग है नहीं और एकदम पूरा टोटली अगर कोई लंदफंद होगा तो हम एकदम पूरा कड़ा से कड़ा एकदम पूरा हम लोग स्टेप लेंगे और ये सब वैसा चीज को हम लोग बिल्कुल परेशान नहीं देंगे। पेनिसिलियम जी, आज रात किसके साथ सो रहे हो? रागिनी के साथ। आप हर रात 100 अलग बैक्टीरिया के साथ सोते हैं। शुरू कीजिए हेल्दी स्लीपिंग हेल्दी मैट्रेस के साथ। Recron certified, the sleep experts, a quality product from Reliance Industries Limited. असहायों की भूख मिटाने सेवाभावी युवाओं ने राउरकेला में शुरू किया रोटी बैंक। माइनॉरिटी युवा मंच के बैनर तले रोटी बैंक की शुरुआत की गई। मंच की ओर से फिलहाल हर रविवार को रोटी बैंक खुलेगा और सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने वालों के बीच रोटी बांटी जाएगी। 18 अक्टूबर रविवार की रात से शुरू हुआ रोटी बैंक से 100 से अधिक गरीबों और असहायों को सेवा दी गई। सेवाभावी युवाओं में साकिर राजा, मुकेश शाही, नासिर अली, जिसान समन, अमान खान, मोहम्मद शहबाज, रेहान रिजवी, मोहम्मद अहलाक, राजेश साहू, मोहम्मद जमशेद, मोहम्मद शहजाद आदि की टीम ने रोटी बैंक में अपनी सेवा दी। उदित नगर अम्बेडकर चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक सड़क किनारे असहायों और गरीबों को रोटी बैंक की ओर से रोटी व सब्जी का पैकेट देकर उनकी भूख मिटाई। माइनॉरिटी युवा मंच की इस सराहनीय कदम की प्रशंसा करते हुए राम रोटी बैंक के मुकेश साई ने सेवाभावी युवाओं को साधुवाद दिया। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला।